क्या आपने कभी सोचा है कि आजकल हमें समय की इतनी कमी क्यों महसूस होती है? समय पर काम न करने या होने पर हम झल्ला जाते हैं, आग बबूला हो जाते हैं, चिढ़ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। समय की कमी के चलते हम लगभग हर पल जल्दबाजी और हड़बड़ी में रहते हैं। इस चक्कर में हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, लोगों से हमारे संबंध खराब हो जाते हैं और हमारा मानसिक संतुलन गड़बड़ा जाता है और कई बार तो दुर्घटनाएं भी हो जाती हैं। समय की कमी हमारे जीवन का एक अप्रिय और अनिवार्य हिस्सा बन चुकी है। क्या आपने कभी ये बात सोची है? हमारे जो पूर्वज थे उनको तो कभी टाइम मैनेजमेंट की जरूरत नहीं पड़ी, तो आखिर हमें क्यों पड़ रही है? क्या हमारे पूर्वजों को दिन में 48 घंटे मिलते थे और हमें केवल 24 घंटे ही मिल रहे हैं? ऐसा है क्या? साथियों, आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ कि ऐसा नहीं है। हर पीढ़ी को एक दिन में 24 घंटे ही मिलते हैं। हम सबके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, न किसी के पास ज्यादा और न किसी के पास कम। इन 24 घंटों का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं, उसी से अक्सर यह तय होता है कि हम सफल होंगे या असफल। लेकिन कई बार ये होता है कि हम ये जानते ही नहीं है कि हम समय का सबसे अच्छा उपयोग कैसे कर सकते हैं, कहाँ अपना समय बचा सकते हैं और किस प्रकार अपने जीवन को सार्थक व सफल बना सकते हैं। इसीलिए साथियों, हमें समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग की जो सिद्धांत है उनको जानने की बहुत जरूरत है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए साथियों, आज हम आपको टाइम मैनेजमेंट पुस्तक में दिए गए दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में बताने जा रहे हैं, ताकि आप अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करके अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकें। इस अमेजिंग पुस्तक के लेखक डॉक्टर सुधीर दीक्षित है। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का सबसे महत्वपूर्ण और पहला सिद्धांत है पैरेटो का 20/80 का नियम। पैरेटो का 20/80 का जो नियम है समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसे जानने के बाद हम समय का बेहतर उपयोग कर सकते हैं। पैरेटो के अनुसार आपकी जो 20% प्राथमिकताएं हैं आपको 80% परिणाम देंगी, बशर्ते आप अपनी शीर्षस्थ 20% प्राथमिकताओं पर अपना समय, ऊर्जा, धन और कर्मचारी लगाएं। यानी हमें अपने 80% परिणाम 20% समय से मिलते हैं। इसका यह अर्थ भी है कि हमारे समय का अधिकांश हिस्सा यानी कि 80% सिर्फ 20% परिणाम हासिल करने में बर्बाद होता है। यदि हम अपने समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करना चाहते हैं तो यह आवश्यक है कि हम उस 20% सार्थक समय का पता लगाएं और जहां तक संभव हो उसे बर्बाद होने से बचाएं। यही नहीं, हमें उस 80% समय का भी पता लगाना चाहिए जिसमें हम सिर्फ 20% परिणाम ही हासिल कर पाते हैं। ऐसा करने पर हम अपने सार्थक समय के अनुपात को बढ़ा सकते हैं और निरर्थक समय को कम कर सकते हैं। योजना बनाते समय पैरेटो के 20/80 के नियम का पालन करने से साथियों आपकी सफलता में आशातीत वृद्धि हो सकती है, क्योंकि इससे आप यह महत्वपूर्ण तथ्य जान जाते हैं कि कौन सा समय आपकी सफलता में कितना योगदान दे रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा और विस्तार से समझते हैं। पैरेटो का ये जो नियम है अप्रत्यक्ष रूप से हमें पूर्णतावाद या यूं कहें कि परफेक्शन के प्रति भी सावधान करता है। यह बताता है कि हम 80% काम 20% समय में ही पूरा कर लेते हैं और बचे हुए 20% काम में 80% समय बर्बाद करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उस काम को आदर्श तरीके से करना चाहते हैं। कई बार परफेक्शन या पूर्णता का आग्रह समय की बर्बादी का कारण बन जाता है और ये व्यक्ति को असफल करा सकता है। यदि आपको लगता है कि आप कड़ी मेहनत करने के बावजूद सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो पैरेटो के सिद्धांत को आजमा कर देखें। इससे आप यह जान पाएंगे कि आप किस काम में कितनी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, वास्तविक संसार में यह महत्वपूर्ण नहीं होता है कि आप कितनी कड़ी मेहनत करते हैं। महत्वपूर्ण तो यह होता है कि आप कितनी बुद्धिमानी या चतुराई से मेहनत करते हैं। यह पता लगाना सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने लक्ष्य का पीछा करने में कितना समय लगा रहे हैं और छोटे छोटे कामों में कितना समय बर्बाद कर रहे हैं। अक्सर ऐसा होता है कि हम अपना समय छोटे छोटे कामों में लगा देते हैं और हम ये सोचते हैं कि पहले आसान और छोटे काम निपटा लें और उसके बाद आराम से अपने महत्वपूर्ण या बड़े काम निपटा लेंगे। बहरहाल बाद में जाकर हमें इस दुखद तथ्य का एहसास होता है कि महत्वपूर्ण या बड़े कामों के लिए तो हमारे पास समय बचा ही नहीं है। यदि आप पैरेटो के सिद्धांत को याद रखेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग का जो दूसरा सिद्धांत है
जिसकी आज हम बात करेंगे, वह है पार्किंसन का नियम। समय के सर्वश्रेष्ठ उपयोग के लिए पार्किंसन के नियम को जानना बहुत आवश्यक है। और पार्किंसन का जो नियम है, काम उतना ही फैल जाता है जितना इसके लिए समय होता है। इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जितना काम होता है, हमारा समय भी उसी के अनुरूप फैलता या सिकुड़ता है। यानी कि अगर हम कम समय में ज़्यादा काम करने की योजना बनाएंगे तो समय फैल जाएगा और वे सारे काम उसी अवधि में पूरे हो जाएंगे। दूसरी ओर अगर हम उतने ही समय में कम काम करने की योजना बनाएंगे तो समय सिकुड़ जाएगा और उतनी ही अवधि में हम कम काम कर पाएंगे। लक्ष्य जितना बड़ा होगा, उपलब्धि भी उतनी ही बड़ी होगी। एक दिवसीय क्रिकेट मैच का उदाहरण देखें। जब दूसरी टीम पहली टीम के द्वारा निर्धारित समय का पीछा करती है तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता है कि उसके सामने 50 ओवर में जीत के लिए 225 रनों का लक्ष्य है या फिर 275 रनों का लक्ष्य, चाहे जो हो, आमतौर पर उसे अंतिम 3-4 ओवरों में ही हासिल किया जाता है। यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि दूसरी टीम उतने ही समय में अपने लक्ष्य तक पहुँचती है, चाहे उसका लक्ष्य छोटा हो या बड़ा। यही हमारे और आपके बारे में भी सही है। जो व्यक्ति बड़े लक्ष्य बनाता है वह अपने सीमित समय का सर्वश्रेष्ठ उपयोग करने में सफल हो जाता है, जबकि छोटे लक्ष्य बनाने वाला अपने समय का सीमित उपयोग ही कर पाता है। चलिए इसको एक और उदाहरण से समझते हैं। जब हम सैर सपाटा करने या फिर लंबी छुट्टियां मनाने जाते हैं तो उससे कुछ दिन पहले हम अपने घर और ऑफिस के जो काम होते हैं उनको ताबड़तोड़ तरीके से निपटाने में जुट जाते हैं। उस सप्ताह में हम सामान्य से दुगना या तिगुना काम कर लेते हैं। हम फटाफट काम करते हैं और कम समय में ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि हमें निश्चित समय सीमा में काम निपटा कर छुट्टियां मनाने जाना है। हमारे पास समय कम होता है और काम ज़्यादा, लेकिन चूंकि हमारे सामने स्पष्ट लक्ष्य होता है कि भाई हमें घूमने के लिए जाना है, इसीलिए हम उसे हासिल कर लेते हैं और यह पार्किंसन के नियम की वजह से ही संभव हो पाता है। काम की प्रकृति से भी समय के फैलने या सिकुड़ने का संबंध होता है। जब किसी काम में हमारी रुचि होती है तो वह काम जल्दी हो जाता है। वहीं दूसरी ओर जब किसी काम में हमारी रुचि नहीं होती है तो वह देर से होता है। इसीलिए यह कहा जाता है कि वह व्यक्ति सौभाग्यशाली है जो अपने काम से प्रेम करता है, क्योंकि वह कम समय में ज़्यादा काम कर सकता है, ज़्यादा अच्छी तरह से काम कर सकता है और इस वजह से वह ज़्यादा सफल भी हो सकता है। उम्मीद करती हूँ साथियों, आज का ये जो कंटेंट है आपको यूज़फुल लगा होगा और ये निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। धन्यवाद साथियों।